शासन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा का नाम है पीएनएसटी, विषय है जीव विज्ञान, अध्याय नंबर 3, जनन स्वास्थ्य। टॉपिक सी में हम जन्म नियंत्रण के उपाय पर डिस्कस करने वाले हैं और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। इससे 35 क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले थोड़ा समराइज हम कर लें। जन्म नियंत्रण के उपाय का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके से गर्भ ना ठहरे, और गर्भ कब ठहरता है? जब निषेचन होता है। तो निषेचन की स्थिति तक पहुंचने ही ना दिया जाए। तो इसके दो उपाय हैं, एक होता है अस्थायी, दूसरा होता है स्थायी। स्थायी उपाय की बात की जाए तो पुरुष में पुरुष नसबंदी, जिसे कहते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में वृषण से निकलने वाली शुक्रवाहक नलिका को काट करके अलग अलग बांध दिया जाता है। वृषण में शुक्राणु जनन होता है, लेकिन जो शुक्राणु रहता है वो आगे नहीं बढ़ता, जिससे मूत्र जनन पथ में शुक्राणु नहीं रहता और स्खलन के साथ शुक्राणु मादा में नहीं पहुंचता है सहवास के दौरान। तो ये हो गया पुरुष नसबंदी वैसेक्टोमी। महिला में होता है ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। इसमें जो ये अंडवाहिनी रहती है, जो ट्यूब है, अंडवाहिनी ट्यूब ओविडक्ट कहते हैं, है ना। तो इसी को ट्यूबेक्टोमी, की इस ट्यूब को काट देते हैं। जो तुम्बिका क्षेत्र रहता है, तुम्बिका क्षेत्र के पास के अंडवाहिनी को, इस ट्यूब को काट करके अलग अलग बांध देते हैं। क्यों? इससे क्या होता है कि अंडाशय से अंड निकल कर तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाएगा, लेकिन जो शुक्राणु सहवास के दौरान जो शुक्राणु छोड़ा जाता है योनि में, वो शुक्राणु तुम्बिका क्षेत्र में नहीं पहुंचेगा, तो निषेचन होगा ही नहीं। तो इस तरह से महिला नसबंदी हो गया। तो ये स्थायी उपाय हो गए। फिर होता है अस्थायी उपाय में 5 प्रकार के हैं। एक प्राकृतिक उपाय, बी अवरोधक उपाय, सी हार्मोनल उपाय, डी अंतर्गर्भाशय उपाय, ई है आपातकालीन गर्भ निरोधक उपाय। प्राकृतिक उपाय की बात किया जाए तो उसमें से एक आता है सुरक्षित अवधि। ये मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 दिन का मान के चलिए यहाँ पे। तो यहाँ से हम देखेंगे 1 से लेकर के मान के चलिए 8 9 दिन तक ले लीजिए। 1 से 9 दिन ये हो गया, और इधर साइड आप ले लीजिए 18 से लेकर के 28। इन दिनों में निषेचन होने की संभावना ना के बराबर रहती है। तो ये सुरक्षित अवधि कहलाएगी। ये ऊपर वाला जो है सुरक्षित अवधि कहलाएगी, और बाकी नीचे का जो रहता है यहाँ पर निषेचन होने की संभावना रहती है, तो ये कहलाएगा असुरक्षित अवधि। तो असुरक्षित अवधि में जहाँ पर निषेचन हो सकता है उस समय सहवास ना किया जाए। फिर है सहवास विच्छेद। सहवास के दौरान जब स्खलन होना हो तो उसे स्खलन ना करने दिया जाए। फिर होता है स्तनपान विधि। स्तनपान विधि में क्या होता है, जब तक कि माता अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है तब तक मासिक धर्म या मासिक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है, जिसके वजह से अंडोत्सर्ग होगा नहीं, अंड बनेगा नहीं, और निषेचन होने का संभावना नहीं रहेगा। तो ये प्राकृतिक उपाय हो गए। अवरोधक उपाय की बात की जाए तो पुरुषों में होता है कॉन्डोम। ये प्रश्न पूछा है। महिलाओं के लिए है डायफ्राम है, सर्वाइकल केप है, शुक्रनाशी, जेली, फोम, टेबलेट, वॉल्ट, ये सभी रहते हैं अवरोधक उपाय। इसके अलावा हार्मोनल उपाय सी में है। इसमें गोलियां, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसीपी, मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं। ये गोलियां क्या करती हैं कि जो भ्रूण बन भी जाए तो उसको अंतरारोपण होने नहीं देती। इसी प्रकार के जो हार्मोन का संयोजन में खासकर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, इंजेक्शन के फॉर्म में लिया जा सकता है। कई जगह इम्प्लांट भी किया जाता है, स्किन के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं, उससे हार्मोन कॉपर जो रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से निषेचन वगैरह की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है। डी है अंतर्गर्भाशय उपाय, जैसे कि कॉपर टी है। कॉपर टी में कॉपर विमोचित करता है, और कॉपर क्या करता है, निषेचन होने नहीं देता। हार्मोनल आईयूडी, ये कॉपर आईयूडी है, कॉपर विमोचित कर रहा है। हार्मोनल आईयूडी में लेवोनॉर्गेस्ट्रॉल, जिसे LNG भी कहते हैं, सवाल पूछा गया है, ये हार्मोन विमोचित करता है, तो ये भी निषेचन को रोकेगा। फिर होता है आपातकालीन गर्भ निरोधक उपाय।
तो ये 72 घंटे के अंदर ली जाने वाली दवाई है, उसके बाद ये काम नहीं करता है। इसके बाद के संरचना में देखेंगे जो आईयूडी रहता है कॉपर टी, ये किस तरह से लगाया जा रहा है। लिपस लूप की बात किया जाए, ये गर्भाशय में इस तरह से स्थापित किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, सवाल पूछते हैं। फिर ग्रीवा टोपी की बात की जाए तो जो ग्रीवा रहता है वहाँ पर फिट किया गया है, और वोल्ट भी इसी के तरह ये फिट किया गया है। डायफ्राम की बात किया जाए तो जो ग्रीवा नाल है उसके शीर्ष पर यहाँ फिट किया गया है। फिर आता है फेमिडोम, ये महिला कॉन्डोम कहलाता है, इससे भी सवाल पूछा गया है फेमिडोम, ठीक है ना। अब सवाल पर आते हैं। जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2017 का फर्स्ट लॉट में क्वेश्चन, निम्न में से जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है आईयूडी, गिफ्ट, एचटीएफ, आईवीएफ, ईटी। तो ये आंसर आ जाएगा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, आईयूडी, कॉपर टी, ठीक है ना, और हार्मोन वाला। नेक्स्ट सवाल है 2017 का तीसरा का, कॉपर टी का कार्य उत्परिवर्तन को रोकना, गलत, निषेचन को रोकना, ये बी आंसर है, निषेचन को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला संतति नियमन विधि गर्भाशय निरोधक डिवाइस है, तो आंसर आ जाएगा कॉन्डोम। नेक्स्ट सवाल है, कॉन्डोम ये पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला। नेक्स्ट है, ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य निम्नलिखित को रोकना है, अंडक निर्माण, भ्रूण विकास, निषेचन, सहवास, तो आंसर क्या आ जाएगा, निषेचन को रोकना। फिर है 2022, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक गर्भ निरोधक विधि है, दाखिल करना, लैक्टेशनल एमेनेरिया, कॉन्डोम, बाध्यकरण, तो आंसर क्या आ जाएगा, लैक्टेशनल एमेनेरिया। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। लैक्टेशनल एमेनेरिया में एक प्राकृतिक विधि है जिसमें स्तनपान कराने वाले महिलाओं में रजोनिवृत्ति का उपयोग, मतलब मासिक धर्म की अनुपस्थिति का उपयोग गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। जब एक महिला अपने बच्चे की पूरी तरह से स्तनपान कराती है तो उसके शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो ओव्यूलेशन को रोकते हैं, जिससे गर्भावस्था की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है, लैक्टेशनल एमेनेरिया के बारे में क्या सच है। ए है, प्रसव के बाद स्तनपान की अवधि के दौरान मासिक धर्म की अनुपस्थिति, सही है। हालांकि इस स्थिति में गर्भ निरोधक की विफलता की संभावना अधिक है, ये भी सही है। प्रसव के बाद अधिकतम 6 सप्ताह की अवधि तक गर्भधारण की संभावना लगभग शून्य होती है, ये भी सही है। तो इस तरह से डी वाला आंसर हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधक विधि के रूप में सही शल्य प्रक्रिया, ओविरेक्टोमी, बधिया करना, पुरुष नसबंदी, गर्भाशय, तो क्या जाएगा, पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी आ गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन विमोचन आईयूडी है, एलएनजी 20, मल्टीलोट 375, लिपस लूप या CU2, तो आंसर आ जाएगा एलएनजी, ये हार्मोन विमोचन है। इसके अलावा बाकी जो है कॉपर छोड़ते हैं। मल्टीलोट 375, लिपस लूप, कॉपर 7, कॉपर विमोचन आईयूडी है, और एलएनजी हार्मोन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारणों से कॉन्डोम सबसे लोकप्रिय गर्भ निरोधक में से एक है। वे सहवास अधिनियम में हस्तक्षेप नहीं करते, ये एसटीडी के जोखिम को कम करने में मदद करते, ये गर्भधारण के लिए प्रभावी बाधाएं हैं। दिए गए सभी विकल्प देखा जाए तो वे सहवास, पहला ऑप्शन देखते हैं, वे सहवास अधिनियम में हस्तक्षेप नहीं करते, सही है। ये एसटीडी के जोखिम को कम करने में मदद करते, ये भी सही है। ये गर्भधारण के लिए प्रभावी बाधा, ये भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा, डी वाला, दिए गए सभी विकल्प। नेक्स्ट सवाल है, महिला कॉन्डोम इसमें सहायक है, गर्भाशय शुक्राणु प्रवेश, गर्भाशय में शुक्राणु का प्रवेश से सुरक्षा भी लिखा जाना चाहिए, तो प्रवेश तो करने देगा नहीं। एसटीडी सुरक्षा, सही है। एसटीडी और शुक्राणु के गर्भाशय में प्रवेश से सुरक्षा, तो सी वाला सही आंसर है। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधक गोली निम्न द्वारा ओवुलेशन को रोकती है। ए है एफएसएच और एलएच के विमोचन को रोकना, तो ये बिल्कुल सही है। एफएसएच और एलएच के विमोचन को रोक दिया जाए तो अंडोत्सर्ग होगा नहीं, अंड बनेगा नहीं, निषेचन के लिए आगे बढ़ेगा नहीं, तो ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक अंडोत्सर्ग में बाधा डालती है और अंडाशय से डिंब को निकलने से रोकती है। तो मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जो रहती है वो ऐसा करती है क्योंकि ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिंथेटिक रूप से संयोजन होता है, और ये जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एफएसएच है और एलएच है उसको विमोचन से रोकती है, जिससे अंडोत्सर्ग होता ही नहीं है, आगे की प्रक्रिया नहीं होती। नेक्स्ट है, जन्म नियंत्रण उपाय होना चाहिए आसानी से सस्ता और उपलब्ध और सस्ता, आसानी से उपलब्ध और सस्ता, ये ए वाला है, ये रिपीट में आया हुआ है क्वेश्चन। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में भारत में गर्भ निरोधक सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत तरीका है, तो महिला नसबंदी,
महिला नसबंदी, अंडवाहिनी, इसको काट करके बांध दिया गया। नेक्स्ट है एक वैसेक्टोमी रोकता है वीर का उत्पादन, गलत। दिए गए विकल्प में से कोई नहीं, अभी और देखते हैं विकल्प। वर्षण में शुक्राणु का उत्पादन, शुक्राणु उत्पादित तो होता है। मूत्र मार्ग में शुक्राणु गति, ये सही है, मूत्र मार्ग में शुक्राणु की गति। इसके पहले के डायग्राम देखेंगे, शुक्राणु जन्म तो हो रहा है, शुक्राणु निर्माण, लेकिन यहाँ काट के बांध दिया गया तो शुक्राणु आगे नहीं बढ़ पा रहा। फिर है गहन रूप से स्तनपान कराने वाली माताएं आमतौर पर निम्नलिखित कारण से गर्भ धारण नहीं करती हैं। तो इसका कारण है गोनेडोट्रोपिन का दमन। गोनेडोट्रोपिन क्या करता है, एफएसएच और एलएच का स्राव करता है, ठीक है ना। अब स्पष्टीकरण देख लेते हैं। गहन रूप से स्तनपान करने वाली माताएं आमतौर पर गोनेडोट्रोपिन का दमन के कारण गर्भ धारण नहीं करती हैं। जब एक महिला स्तनपान कराती है तो उसके शरीर में प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ता जाता है। यह हार्मोन गोनेडोट्रोपिन मतलब एफएसएच और एलएच के स्राव को कम करता है जो ओव्यूलेशन के लिए आवश्यक है। जब गोनेडोट्रोपिन का स्तर कम होता है तो ओव्यूलेशन नहीं होता है और इसलिए गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है जन्म नियंत्रण उपाय होना चाहिए आसानी से उपलब्ध और सस्ता, ये रिपीट किया है। नेक्स्ट सवाल है सही जोड़ी बताना है आपको। गर्भ निरोधक प्राप्त करने की 4 विधियाँ, ये 4 विधियाँ दे दिया है और उनके क्रिया। तो गोली की बात किया जाए तो गोली जो रहेगा अंडोत्सर्ग को रोकता है, ये 3 वाला हो गया। कॉन्डम की बात किया जाए तो ये शुक्राणु को गर्भाशय गिरवा तक पहुंचने से रोकता है, तो ये 1 वाला हो जाएगा। फिर वैसेक्टोमी की बात किया जाए तो ये आरोपण, वैसेक्टोमी नहीं, वैसेक्टोमी आरोपण को रोकता है। और कॉपर टी क्या जाएगा, वीर शुक्राणु, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा। गोली की बात किया जाए तो अंडस्राव को रोकता है। कॉन्डम की बात किया जाए शुक्राणु को गर्भाशय गिरवा तक पहुंचने से रोकता है। कॉपर टी जो है आरोपण को रोकता है। वैसेक्टोमी वीर में शुक्राणु नहीं होते। सी का हो जाएगा वीर में शुक्राणु नहीं होते, तो सी का 4। और डी रहता है कॉपर। तो ए का हो गया 3rd, बी सी डी। बी को हो जाएगा शुक्राणु गिरवा तक नहीं पहुंचने देते हैं, 2nd। वैसेक्टोमी वीर में शुक्राणु नहीं होते, यह आ जाएगा 4। और 5 डी का क्या हो जाएगा आरोपण, 2nd। 3 to 1st का 3, बी का 1st। 3 1 4 2, इसका ये होना चाहिए सी वाला। गोली जो रहेगा अंडोत्सर्ग को रोक देगा। गोली खाने से ओरल कंट्रासेप्टिव है, पिल है, तो एफएसएच एलएच को दमन करेगा जिसकी वजह से अंडोत्सर्ग नहीं होगा। कॉन्डम जो रहता है वीर को रोक लेगा तो शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचने नहीं देगा। वैसेक्टोमी में शुक्रवाहक को काट दिया गया है तो वीर में शुक्राणु नहीं है। कॉपर टी क्या करेगा, आरोपण को रोकेगा कॉपर को विमोचन करके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर रिलीजिंग, तो इसमें आ जाएगा मल्टी लोड 375, ये क्या रहेगा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी होता है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में गर्भ निरोधक का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत तरीका निम्नलिखित में कौन सा है, तो महिला नसबंदी, ये भी रिपीट में आ गया। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक अंडाशय में बाहर डालती है और अंडाशय में डिम को निकलने से रोकती है, तो मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां, ये भी घुमा फिरा के सवाल पूछ रहा है रिपीट करके। निम्नलिखित में साप्ताहिक मौखिक गर्भ निरोधक है, तो नाम याद रखिए सहेली। सहेली का अनौखिक मौखिक गर्भ निरोधक गोली है जो सप्ताह में 1 बार ली जाती है। ये एक गैर स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक है, अर्थात इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन नहीं होते हैं।
यह इसे उन महिलाओं के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है जो हार्मोनल गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं कर सकती हैं या नहीं करना चाहती हैं। शैली को अन्य मौखिक गर्भ निरोधक तुलना में कम दुष्प्रभावी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस है? तो आ जाएगा मल्टीलोट 375। ये आईयूडी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हार्मोन, गैर हार्मोन। एलएनजी तो हार्मोन वाला है, इन दोनों का तो हार्मोन से संबंध ही नहीं है। नेक्स्ट है सहेली महिलाओं के लिए एक नया मौखिक गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो CDRI, सहेली नामक महिला के लिए एक नया मौखिक गर्भ निरोधक केंद्रीय अनुसंधान केंद्र संस्थान CDRI लखनऊ द्वारा विकसित किया गया था। CDRI यह भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो लखनऊ में स्थित है। सहेली एक गैर स्टेरॉयडल मौखिक गर्भ निरोधक है जिसे CDRI के वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, एक वैसेक्टोमी रोकता है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। आगे ऑप्शन देखते हैं। मूत्रवाहिक में शुक्राणु की गति, यही आंसर रहेगा क्योंकि शुक्रवाहिक को काट के बांध दिया गया है। शुक्राणु उत्पादन तो होगा, वीर्य का उत्पादन होगा, लेकिन मूत्र मार्ग में शुक्राणु की गति नहीं होगी। नेक्स्ट है, कौन सा गलत है? किसी भी अधिक गर्भधारण को रोकने के लिए आमतौर पर पुरुष या महिला साथी के लिए एक अस्थायी विधि के रूप में नसबंदी की सलाह दी जाती है। भाई अस्थायी नहीं है, ये स्थायी है, तो यही आपका आंसर है क्योंकि ये गलत ऑप्शन है, बाकी तो सही होंगे। त्वचा आरोपण क्रिया का तरीका गोलियों के समान होता है और उनकी प्रभावी अवधि बहुत लंबी होती है। त्वचा आरोपण किए उससे भी हार्मोन निकल रहा है, गोली से भी हार्मोन है उसमें। आपातकालीन गर्भ निरोधक में प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन संयोजन या आईयूडी शामिल होते हैं, सही है, इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। अकेले प्रोस्टेजोन और एस्ट्रोजन के साथ संयोजन में भी महिलाओं द्वारा त्वचा के नीचे इंजेक्शन या प्रत्यारोपण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है। तो आपका आंसर है गलत कौन सा? तो ए वाला। नेक्स्ट है, आगे इतनी बड़े नहीं बड़े। गहन रूप से स्तन पर करने वाली माताएं आमतौर पर निम्नलिखित कारण से गर्भधारण नहीं करती। रिपीट हुआ है, गोनेडोट्रोपिन का दमन। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन विमोचन? तो LNG-20, फिर रिपीट किया है। नेक्स्ट है, कौन सा जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है? प्राकृतिक विधि नहीं है। अलग रहना, महिला नसबंदी प्राकृतिक विधि नहीं है, यह है शल्य चिकित्सा किया जा रहा है। फिर है हिंदुस्तान लेटेक्स और भारत में इंग्लैंड की महिला स्वास्थ्य कंपनी द्वारा पेश किए गए महिला कॉन्डोम फेमिडोम, शुरू में बताया गया था फेमिडोम, ये आया है, ये रहा फेमिडोम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से गर्भ निरोधक विधि अंडोत्सर्ग में बाधा डालती है और अंडाशय से डिंब को निकलने से रोकती है? मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां, ये भी रिपीट में आया है। नेक्स्ट देखिए, गर्भ निरोधक विधियों के संबंध में गलत कथन का चयन करें। ए है शुक्राणुनाशी क्रीम, जेली और फोम कॉन्डोम की गर्भ निरोधक क्षमता को कम करते हैं। नहीं, गर्भ निरोधक क्षमता को ये बढ़ाते हैं, ये आंसर ऑप्शन जो है गलत है। शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली और फोम कॉन्डोम की गर्भ निरोधक क्षमता को कम करते ही गलत है। वास्तव में ये शुक्राणुनाशक कॉन्डोम के साथ उपयोग किए जाने पर उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। शुक्राणुनाशक ऐसे उत्पाद है जो संपर्क में आने पर शुक्राणु को मारते हैं। ये योनि फोम, क्रीम, जेल और सपोसिटरी के रूप में उपलब्ध हैं और एक जोड़े के यौन समागम से पहले योनि में रखे जाते हैं। ये गर्भ निरोधक शुक्राणु को फंसाकर और नुकसान पहुंचाकर शुक्राणु को एक रासायनिक अवरोध प्रदान करते हैं, तो ये कम नहीं करता, इसको बढ़ाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में स्थायी गर्भ निरोधक? तो महिला नसबंदी स्थायी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भ निरोधक गोलियों में कार्य करता है? तो प्रोजेस्टेरोन। गर्भ निरोधक गोलियां जिन्हें मौखिक गर्भ निरोधक भी कहा जाता है आमतौर पर दो प्रकार की होती है, संयुक्त एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन और केवल प्रोजेस्टिन। तो आपका आंसर रहेगा ए वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गर्भ निरोधक की बाधा विधि कौन सी? बाधा विधि, तो बाधा विधि में आ जाएगा कॉन्डोम। इस तरह से आपने देखे 35 प्रश्न आए हुए, कई प्रश्न रिपीट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।